हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि अभी मार्केट आउटलुक कैसा है। और मंथली एक्सपायरी बहुत सामने आने वाली है, मतलब और 2 दिन पड़े हुए हैं हमारे पास। तो मार्केट कैसा लग रहा है? बहुत लोगों को मार्केट यहाँ से ऐसा फ्लैग एंड पोल दिख रहा है। बहुत लोगों को मार्केट यहाँ से ऐसा एम टाइप का दिख रहा है। तो बेसिकली मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी ने मतलब निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। निफ्टी एक ऐसा फ्लैग एंड पोल जैसा बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो जोन था, जहाँ पर पहले कंसोलिडेशन हुआ था, वो इसके नीचे नहीं आया। वो यहाँ से जो ऊपर गया था, एज यू कैन सी, इसके नीचे वो और आया ही नहीं। उसके बाद यहाँ से उसने ना रिटर्न घुमा दिया। अब मंथली एक्सपायरी सामने आने वाली है, ये आज का सेशन है। तो हम यहाँ तक, ये कल का सेशन था। यहाँ पर हम लोग एक डाउन ट्रेंड में थे, हम लोग धीरे 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 ना नीचे आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स आ रहे थे, मतलब सेलर कैंडल्स, जो बियर कैंडल्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े आ रहे थे। और ग्रीन कैंडल्स देखिए, बहुत छोटी 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 आ रही थी, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि सेलर का ग्रिप बड़ा था और हर एक लोज ना बार बार टूट रही थी। एज यू कैन सी, लोज बार बार डाउन शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट एक्चुअली नीचे आ रहा था। आज क्या हुआ, आज नीचे खुला, ऑलमोस्ट फ्लैट खुल के नीचे गया, फिर ऊपर चला गया। तो जो भी लोग मेरा फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो पे ट्रेड करते हैं, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, वो लोग कुछ नहीं तो कुछ आज कुछ ना कुछ तो घर लेके ही गए होंगे, क्योंकि एज यू कैन सी एसएल तो आया ही नहीं। और एक और चीज़ देखने वाली बात है कि अभी तक, पिछले दिन तक लोज टूट रहे थे, आज लोज अपशिफ्ट हुए हैं और हाईज टूटे हैं, ठीक है। पहला हाई टूटा, दूसरा हाई टूटा, तीसरा हाई टूटा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो और एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, पहला जो भी ओपनिंग हो रहा था उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा था। ये उसके पिछले दिन का है, ये उसके और पिछले दिन का है। जो पहले दिन का था उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा था। आज पहली बार उसने अपने जो ओपनिंग है उस प्राइस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो ये हम मान सकते हैं कि एक टिप है, आप ये वाला हमेशा नोटिस करना कि जो हम रिवर्सल का साइन बोलते हैं ना, तो वो ऐसा होता है कि मार्केट में, अगर मार्केट में सेकंड हाफ, ठीक है, सेकंड हाफ जो होता है ना, जो एक्चुअली 12 के बाद होता है, आफ्टर 12 PM, तो सेकंड हाफ में जो मोमेंटम है ना, वो इंटेक्ट रहता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 12 बजे के बाद, आफ्टर 12 PM, जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन बड़े प्लेयर लोग सेट करते हैं। उसके पहले 9 से 12 तक छोटे प्लेयर लोग, बच्चे लोग जो है, जैसे हम लोग जैसे है तो हम लोग सेट करते हैं। 12 बजे के बाद बड़े बड़े लोग आते हैं, वो लोग सेट करके जाते हैं। तो आज बड़े प्लेयरों ने देखो क्या किया है, बड़े प्लेयरों ने मार्केट को ऊपर बंद किया है। हम यहाँ जो देख रहे थे कल तक, बड़े प्लेयर मार्केट नीचे बंद कर रहे थे, ठीक है। ओपनिंग से, जो सुबह की ओपनिंग थी ना, उसके नीचे बंद हो रहा था। आज क्या हुआ, सडनली मार्केट ने ना ऊपर बंद किया है। तो ये पहला साइन है। अब कल के सेशन में क्या होता है, कल के सेशन में इस लो की तो इम्पोर्टेंस है ही है, चलो मान के चलते हैं, लेकिन ये जो लो है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। ये 22,140 के करीब का जो जो लो है, ये वाला जो जोन है ना, ये टूटना नहीं चाहिए। यहाँ ये है, अगर आ गया, यहाँ से बाउंस कर गया तो बहुत अच्छी बात है, कर ही सकता है, क्योंकि ये फ्रेश जोन है, ठीक है। ये वाला जोन जो है ना, फ्रेश है, ठीक है। तो बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जो बायर्स है ना उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है। जस्ट इन केस इसके नीचे अगर आ जाता है ना, तो ये सारे स्टॉप लॉस कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है।
एक और चीज़ है, जब भी ये वाला आप हमेशा याद रखना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो वो जब जैसे मान लो ये अप ट्रेंड है ना, ये जो गिरा ना, ये बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद फिर वो ऊपर जाता है, फिर ये जो गिरा ना, ये दूसरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। फिर वो गया, फिर ये एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये देखो पहले ये ऊपर गया, फिर ये पहला बाइंग का अपॉर्चुनिटी आया, फिर ये दूसरा आया, इसने लो को देखो रिस्पेक्ट किया, ये दूसरा तीसरा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। फिर ये ऊपर से धड़ाम से गिरा, लोग सोचेंगे चलो सेलिंग कर देंगे, तो ये सेलिंग कर देते हैं, लेकिन ये तीसरा चौथा बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। तो ये जितने भी बायर्स वाले प्लेस है ना, तो मान के चलो आज किसी ने यहाँ बाई किया है, फर्स्ट एकदम यहीं उसने आंख बंद करके बाई कर लिया है, तो अपनी वो स्टॉप लॉस ना ऊपर 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 कर रहा है। ठीक है, कल मतलब अभी तक उसका स्टॉप लॉस ये है। ठीक है, कल अगर मार्केट यहाँ खुल के अगर यहाँ आता है ना, तो वो डरेगा नहीं, वो अपना स्टॉप लॉस तो रख देगा, क्योंकि उसके इसके नीचे जाएगा तो ही वो काटेगा, नहीं तो फिर यहाँ से फिर वो वापस बाई कर लेगा। ठीक है, और जो लोग छूट गए, जैसे मेरे और आपके जैसे लोग, जिनके आंखों में अभी लग रहा है कि चलो यार बाइंग का फेज आ गया है, तो हम लोग यहाँ बाई कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो ये वाला जोन इंटैक्ट होना चाहिए, ये बायर्स के लिए होप, लास्ट होप है। ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर चले जाता है तो अच्छा रहेगा। दूसरा एक और चीज़ है, मैं हमेशा देखता हूँ कि बड़े बड़े कैंडल्स कहाँ आए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ये बड़ा कैंडल है, इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग प्रेशर आएगा। अब देखो, इसके नीचे आया तो देखो सेलर लोग कैसे एक्टिव हो रहे थे। ठीक है, हुआ ना। तो बड़े बड़े कैंडल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये बहुत बड़ा कैंडल आया था, ये देखो, ये जो पेयर है ना, इसके नीचे जाएगा तो गया ख़त्म, फिर सेलर लोग अपना ग्रिप बढ़ा देंगे। इसके नीचे अभी तक आया ही नहीं, उसके ऊपर 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 जा रहा है नहीं। तो अभी मैं देखता हूँ कि अगर मैं बाइंग, अगर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस बाइंग के लिए छोटा है, अगर बाइंग ही करना है, तो सेलर का कहाँ स्टॉप लॉस है। तो जो भी सेलर है ना, जिन्होंने मान मान के चलो यहाँ से सेल किया है, तो वो धीरे धीरे स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उनका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ जो था ना स्टॉप लॉस, आज देखो स्टॉप लॉस कटे है नहीं। स्टॉप लॉस के ऊपर देखो, आप एक चीज़ देखो, मैजिक देखो, पहली बार आया ना तो सेलर ने अपना क्वांटिटी ऐड किया, लेकिन दूसरी बार कैंडल का साइज देख रहे हो आप। अब आप बोलोगे यार इसके बाद फिर आया ना, उसके बाद फिर बायर्स एक्यूमुलेट हुए, ये बाइंग का एक सोर्स बन गया। ठीक है, वो होता है ना पॉइंट, मोस्ट वाइटल पॉइंट। यहाँ बायर्स ने देखा कि यार ये जो बायर है ना, इसको अकेले जाना नहीं है, इसको जाने नहीं देना है, हम इनके साथ चलेंगे, चलो। तो ये ना ऐसा प्राइस एक्शन बन गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो 26 फरवरी की 9:45 वाली कैंडल आई थी ना, ये 22,200 के करीब का है। ठीक है, राउंड फिगर। इसके ऊपर बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा, मतलब यहाँ जो पार्टी बैठा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके ऊपर ना देखो, यहाँ ना ये सेलर अपने स्टॉप लॉस यहाँ ऐसे 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 शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये सेलर का लास्ट स्टॉप लॉस है, इसके बाद ना यहाँ तक का एक जोन खाली है। ठीक है, यहाँ से फिर सेलर वापस ऐड करेंगे, बायर थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जोन डिफीट होना चाहिए अगर बायर को कल जीतना है। अब देखो एक और चीज़, ये इसी जोन के सामने ना इसने क्लोजिंग दिया है, तो कल ये वाला जोन इम्पोर्टेंट होगा बायर के लिए। और सेलर को अगर बचना है, तो यहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर लाना है, तो ये वाला एक पावर जोन है। ठीक है, यहाँ से अगर ये निकला ना, तो हम ये सब जोन ना टारगेट करेंगे। ये फ्रेश जोन है, ये रेजिस्टेंस है, याद रखना, यहाँ से फिर सेलिंग आएगा। लेकिन इस जोन में अगर, इसी जोन में अगर मंथली एक्सपायरी के सामने अगर टिक गया ना, बायर्स ऐसे ही होते हैं, धीरे 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 निकालते हैं। अब देखो, ये वाला सपोर्ट बन जाएगा, मान के चलो कल कल अगर इसके ऊपर गया ना, तो ये सपोर्ट बन जाएगा, अब शिफ्ट हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो जोन है ना रेजिस्टेंस है। अब देखो 22,220 और 22,280 और 300, तो मतलब कितना पॉइंट हुआ आपका, करीब करीब 50 से 70 पॉइंट का एक जोन है। ये बिल्डअप के लिए अगर यूज़ किया गया बायर्स के द्वारा, अगर यहाँ से बिल्डअप हुआ ना,
यहाँ अगर मान के चलो यहाँ से सेलिंग मान के चलो यहाँ से सेलिंग आया, फिर बायर्स ने यहाँ कंसोलिडेट कर दिया, और थर्सडे के सेशन में अगर यहाँ यहाँ रुक के अगर अगर फर्स्ट हाफ कंसोलिडेट करके निकला ना, मैं आपको टारगेट बताता हूँ कैसे टारगेट देखते हैं। यहाँ से जो पहली बार गिरा, एक और चीज़ याद रखना, ये अगर पावर पॉइंट है ना, यहाँ ये अगर यहाँ से अगर करंट लग रहा है ना, तो पहली बार जो गिरा है वो यहाँ तक गिरा है। अब ये दूसरी बार जाएगा यहाँ पर, फिर वो गिरेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझना जो बिगिनर्स है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से पहले 100 पॉइंट गिरा, वापस अटेम्प्ट किया, यहाँ से फिर वो 70 पॉइंट गिरेगा, वापस अटेम्प्ट करेगा, यहाँ से फिर मान के चलो 30-40 पॉइंट अटेम्प्ट करेगा, फिर निकल गया। समझ में आ रहा है? लो अप शिफ्ट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन जो पहली बार गिरा वो बहुत बड़ा गिरेगा, दूसरी बार थोड़ा कम, फिर तीसरी बार थोड़ा कम, ऐसे करते करते ये प्रेशर कुकर बन जाएगा, और ये प्रेशर कुकर जब फटेगा ना, तब ब्लास्ट होगा। अब 20,300 से गिरा है कहाँ तक? ऑलमोस्ट 20,080 तक शायद, ऑलमोस्ट। आई हैव टू चेक। चलो 100 पकड़ते हैं, ठीक है, 100 ही पकड़ते, 20,100 और ऊपर 20,300, कितना पॉइंट डिफरेंस हुआ? 200 का ना। अगर इसके नीचे आया तो -200 कर देना, और इसके ऊपर गया तो +200 कर देना। ये मंथली एक्सपायरी का टारगेट रहेगा, और मेरे हिसाब से अगर यहाँ रुक गया ना वेनसडे के सेशन, कल के सेशन में, तो थर्सडे के सेशन में 20,500 का टारगेट रखना। मिनिमम 400 तो आपको सुबह ही दिख जाएगा, मतलब सेकंड हाफ में ही दिख जाएगा। यहाँ से जो बड़ा कैंडल आएगा ना, वो दिख जाएगा आपको। बस ये वाला पॉइंट जो है ना 160 150, ये डिफेंड होना चाहिए कल के सेशन में, ठीक है। और ये वाला जो सेलर है ना, ये लास्ट में इसने थोड़ा बहुत सेल किया है। अब ये कल को देखना है कि यहाँ अगर बायर एक्यूमुलेट हो गए ना, तो ये पहले भागेगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ना सेलिंग प्रेशर आएगी 110%, क्योंकि ये वाला ना फ्रेश जोन है। देखो यहाँ पहले हम गए ही नहीं, पहली बार जा रहे हैं ना। तो ये कुछ प्राइस पॉइंट थे जो मेरे को लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वाला अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। और ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कल अगर अगर निफ्टी फॉल किया या ऊपर गया ना, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जो भी होंगे ना, उससे कंसल्ट करके ही जो भी ट्रेड है वो प्लान कीजिएगा। मैं जस्ट अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरे को क्या लगा निफ्टी में, कि ये वाला जो आया था ना 21,900 से 22,300 तक का, उसका 50% ये ऐसा चैनल बन गया। मेरे ऐसी आंखों के सामने ऐसा बन रहा है। ये चैनल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, अब वो चैनल के अपर रेंज में है। कल यहीं यहाँ से निकला ना, तो ये फिर बाई ऑन डिप बन जाएगा, ऐसा धीरे धीरे बाई ऑन डिप बन जाएगा। और यहाँ कल के सेशन में 110% यहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि फ्रेश जोन है। मैं तो चाहता ही हूँ कि यहाँ पर ना वो रुक जाए मंथली एक्सपायरी के सामने, फिर नीचे सपोर्ट रहेगा और ऊपर रेजिस्टेंस का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कल के सेशन में वो बहुत बार हिट हो चुका होगा। फिर अगर थर्सडे के सेशन में ऐसे ही कंसोलिडेट करके निकला ना, अगर 300 के ऊपर, जीरो टू हीरो बढ़िया दिखेगा, बाइंग साइड में ही दिखेगा। क्योंकि आज ये जो मेरे आंखों में लगा है ना, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, ये लो अप शिफ्ट होने का जो ये चीज़ है ना, सिलसिला। देखो मैं आपको ये लो के बारे में बता रहा हूँ। ये मान के चलो मैं प्राइस नहीं देख सकता, मैं खाली लो ही देखता हूँ। तो देखो लो हमेशा ऊपर जा रही है, प्राइस भी देखो ऊपर गई है नहीं। तो कल तक भाई मैं बियर था, आज मुझे मार्केट ने बताया कि हम बुल है, तो मैं भी बुल बन गया उनके साथ। तो मार्केट जो दिखा रहा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि आज का हाई ब्रीच हुआ है, लो इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये और ऑलमोस्ट अगर कह सकते हैं, अगर ये इस हाई के ऊपर बंद हो जाता ना, तो ये बुलिश एनगल्फिंग हो जाता। फिर भी ये मेरे लिए बुलिश एनगल्फिंग है, क्योंकि मैं
कैंडल को जज करता हूँ, कैंडल का स्ट्रेंथ देखता हूँ। ये कैंडल के स्ट्रेंथ के हिसाब से ये ग्रीन कैंडल का स्ट्रेंथ मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा, है नहीं? और अगर मान के चलते हैं कल की कैंडल अगर छोटी यहाँ डोजी टाइप की ऐसे बन जाती है, तो थर्सडे के सेशन में ना यहाँ पर ऐसा एक कैंडल मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्शन है। तो कुछ भी बाई सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगा और आपका क्या व्यू है। एंड एक और बात हमेशा याद रखना कि मंथली एक्सपायरी जिस बैंड के सामने है ना, अपर बैंड और लोअर बैंड, मंथली एक्सपायरी जिस बैंड के सामने ट्रेड कर रही है, वो बैंड को ना वो थोड़ा ब्रीच करती है, डराती है या निकाल देती है। ठीक है, तीनों में से एक हो सकता है, या तो फिर ये ऐसा बड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए। ठीक है, ऐसी कोई ऐसी वाली कैंडल बन जाए। ठीक है, ऐसी वाली ग्रीन कैंडल बन जाए, या तो फिर ऐसे एक बड़ी सॉलिड कैंडल बन जाए, या कुछ भी हो जाए। ये हम मेरे हिसाब से ये जो यहाँ सेलर बैठे हैं ना, ये इसको उंगली जरूर करेगा, क्योंकि ये मंथली सेलर है। ठीक है, ये वीकली सेलर नहीं है, वो हमारे जैसे एक दो लॉट वाले नहीं है, ये करोड़ वाले लॉट वाले है। ठीक है, तो मार्केट इनको डराएगा। मंथली एक्सपायरी में मेरा एक्सपीरियंस है, जिस बैंड के सामने अपर और लोअर, जिस बैंड के सामने वो स्टे कर रहा है ना, उस बैंड को वो तोड़ने की कोशिश करता है, या तो फिर तोड़ देता है। ठीक है, दोनों में से एक होता है। तो गुड लक आपको आने वाले सेशन के लिए, और थैंक यू सो मच।